हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव। तो फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं साउंड क्या होता है। साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। हम जानते हैं साउंड वेव कैसी होती है। साउंड वेव होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव और मैकेनिकल या फिर इलास्टिक वेव। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब द ट्रैवलिंग फॉर्म ऑफ कंप्रेशन और रेरिफैक्शन, and mechanical का मतलब that they need a medium to travel or they cannot travel in vacuum। तो फ्रेंड्स, अब साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग सोर्सेस। अब आइए इसका एक एग्जांपल देखने। ये व्हाइट बोर्ड है मेरे पास और ये मार्कर है। जब मैं व्हाइट बोर्ड को मार्कर से हिट करती हूँ तो क्या हुआ, ये जो व्हाइट बोर्ड है ये वाइब्रेट करा। अब इस रूम में साउंड के प्रोपगेट करने के लिए या साउंड के ट्रैवल करने के लिए कौन सा मीडियम है, एयर। तो जब ये व्हाइट बोर्ड वाइब्रेट करेगा तो अपने सामने वाले एयर मॉलिक्यूल्स में ये वाइब्रेशन पास कर देगा। फिर जिन जिन एयर मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन पास हुई है वो अपने नेक्स्ट एयर मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन पास कर देंगे और जो पासिंग है ये कंटिन्यू होती रहती है और इसी तरह जो वाइब्रेशन है वो हमारे कानों में पहुंचती है और हम उस साउंड को सुन पाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम दो केस लेते हैं। पहले केस में अगर मैं व्हाइट बोर्ड को ज्यादा फोर्स के साथ हिट करूं, कैसे, ऐसे, बेसिकली ऐसे। तो अब क्या हुआ, आई हिट इट विद हाई फोर्स। जब मैं इसे ज्यादा फोर्स के साथ हिट करूंगी तो क्या होगा, ज्यादा फोर्स के साथ हिट कर रही हूं तो व्हाइट बोर्ड ज्यादा वाइब्रेट करेगा। तो ये अपने सामने वाले एयर मॉलिक्यूल या एयर पार्टिकल में ज्यादा वाइब्रेशन पास करेगा। सो मोर वाइब्रेशन पासेस कहां पे, इन दी एयर मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स। तो ज्यादा वाइब्रेशन पास होगी तो जो पार्टिकल्स हैं, जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, जो एयर के पार्टिकल्स हैं, वो अपनी मीन या रेस्ट पोजीशन से ज्यादा डिस्प्लेस होंगे। तो जो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन और रेस्ट पोजीशन वो ज्यादा होगा। तो इस केस में वेव कैसी बनेगी, हम वेव बनाएंगे इस पे। ये जो लाइन है ये बताती है पार्टिकल्स का मीन पोजीशन या फिर रेस्ट पोजीशन। अब वेव देखते हैं, वेव कैसी बनेगी, ऐसे। इसमें ये है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और ये भी है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसका है, एयर मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स का, फ्रॉम देयर मीन और रेस्ट पोजीशन। अब फ्रेंड्स, हम देखते हैं हमारा सेकंड केस। सेकंड केस में मैं बोर्ड को कम फोर्स के साथ हिट करूं, कैसे, ऐसे। कम फोर्स के साथ हिट किया तो बोर्ड कम वाइब्रेट करेगा, तो एयर मॉलिक्यूल या पार्टिकल में कम वाइब्रेशन पास होगी। तो एयर के मॉलिक्यूल या पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से कम डिस्प्लेस होंगे, पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कम होगा। तो इस केस में वेव कैसी बनेगी, इस केस में वेव बनेगी कुछ ऐसी। इस केस में वेव बनेगी कुछ ऐसी। इस वेव में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और ये है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो फिर से मैं बार बार जो कह रही हूँ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम फ्रॉम देयर मीन और रेस्ट पोजीशन, तो इसी को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो मतलब एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसका, ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स, किसके, ऑफ मीडियम। और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहां से हम ले रहे हैं पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स का, फ्रॉम देयर मीन पोजीशन और देयर रेस्ट पोजीशन। तो फ्रेंड्स, अब अगर हम दोनों वेव्स में एम्पलीट्यूड देखें, इस वेव में एम्पलीट्यूड कितना है, इतना, और इस वेव में एम्पलीट्यूड कितना है, इतना।
मतलब जब मैं बोर्ड को ज्यादा फोर्स से हिट कर रही हूँ तो वो साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही है जिनका ज्यादा एम्पलीट्यूड है, और जब मैं बोर्ड को कम फोर्स के साथ हिट कर रही हूँ तो वो साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही है जिनका कम एम्पलीट्यूड है। तो फ्रेंड्स अब अगर आप ध्यान से देखिए उन जगहों पे जहाँ मैंने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लिख रखा है, so they are basically the maximum height reached by the crest or trough of the sound waves. So we can say amplitude is the maximum height reached by crest or trough किसका of sound wave। अब फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से नोटिस करें, जब मैंने ज्यादा फोर्स के साथ किया और हाई एम्पलीट्यूड की साउंड वेव्स प्रोड्यूस हुई तो जो आवाज प्रोड्यूस हो रही थी वो लाउड थी, और जब कम एम्पलीट्यूड की साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही थी तो सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस हो रही थी। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम दीज थिंग्स कि एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाउडनेस। मतलब जब साउंड वेव्स जनरेट होती विद हाई एम्पलीट्यूड तो लाउड साउंड थी, जब कम एम्पलीट्यूड तो सॉफ्ट साउंड थी। अब फिर हम एम्पलीट्यूड को मेजर किस में करते हैं, उसका एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पलीट्यूड का एसआई यूनिट होता है मीटर, और उसे डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए और स्मॉल ए। ठीक है। अब फ्रेंड्स इधर मैंने टर्म यूज की है लाउडनेस। तो लाउडनेस क्या होता है? लाउडनेस होती है बेसिकली कि एक साउंड कितना लाउड या कितना सॉफ्ट होता है। तो एक साउंड कितना लाउड या कितना सॉफ्ट है उसे हम कहते हैं लाउडनेस। अब एक लाउड साउंड जो होगी उसे हम लार्ज डिस्टेंसेस पे सुन सकते हैं, पर सॉफ्ट साउंड को हम लार्ज डिस्टेंस पे नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते? Because of reduction of amplitude at large distances। एक एग्जांपल से समझाती हूँ मैं आपको। जैसे अब यहाँ पे फ्रेंड्स अगर एक लाउड स्पीकर है, यहाँ पे लाउड स्पीकर है और मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं अगर यहाँ पे बैठी हूँ तो मेरे को बहुत लाउड साउंड सुनाई देगी और मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करूँगी। पर जब मैं यहाँ से यहाँ पर आके बैठ जाऊंगी तो क्या होगा, मेरे को थोड़ी सॉफ्ट साउंड लगने लगेगी या नॉर्मल साउंड बेसिकली मुझे लगने लगेगी। तो इस केस में क्या हुआ, देखिए अब अगर मैं इसकी साउंड वेव्स ट्रेस करूं, देखिए शुरू में थी लाउड साउंड थी, उसके बाद जैसे जैसे दूर गए साउंड का एम्पलीट्यूड हल्का हल्का कम होने लगा। एंड इन अदर टर्म्स साउंड है जो साउंड है वो सॉफ्ट होने लगी। तब अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो मुझे कैसे टाइप की साउंड सुनाई देगी, जिसका हाई एम्पलीट्यूड हो जैसे इस साउंड वेव का है। लिंक के हिसाब से क्योंकि ज्यादा एम्पलीट्यूड है तो लाउड साउंड होगी, पर अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मुझे सुनाई देगी साउंड कम एम्पलीट्यूड वाली जैसे ये है। तो अब इसका अगर मैं लिंक देखूं, इसका लिंक क्या होगा, एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाउडनेस, कम एम्पलीट्यूड तो मुझे यहाँ पे आवाज सॉफ्ट सुनाई देगी। एम्पलीट्यूड क्या है इस केस में देखा जाए तो ये है एम्पलीट्यूड, मतलब इधर हाई एम्पलीट्यूड है, और जब यहाँ बैठे तो एम्पलीट्यूड क्या है, ये है, मतलब कम एम्पलीट्यूड है। तो फ्रेंड्स इससे हमें पता चलता है कि लाउड साउंड जो है उसे हम लार्ज डिस्टेंस पे सुन सकते हैं, सॉफ्ट साउंड को नहीं सुन सकते। और लाउड साउंड जो है ज्यादा एनर्जी कैरी करती है, सॉफ्ट साउंड जो है वो कम एनर्जी कैरी करती है। अब फ्रेंड्स आपको एक मैं सिंपल एक्सपेरिमेंट बताती हूँ जिसमें हम एम्पलीट्यूड नोटिस कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक रूलर लेना है। हमने एक रूलर या स्केल ले लिया। अब हमने क्या किया, उसका एक एंड जो है उसे क्लैंप कर दिया किसी सरफेस पे, और दूसरा एंड हमने हाई फोर्स के साथ प्रेस करके छोड़ दिया। तो रूलर जो है वो वाइब्रेट करेगा। कैसे? ऐसे। तो जब रूलर ऐसे वाइब्रेट करेगा, ऐसे थोड़ा डायग्रामेटिकली हम देखते हैं। तो अगर हम इसका पाथ ट्रेस करें तो इसका वाइब्रेशन का पाथ होगा कुछ ऐसा। अब इधर ये जो है ये रूलर का है मीन या रेस्ट पोजीशन,
अब ये जो रोलर है ऊपर की तरफ वाइब्रेट कर रहा है और ये नीचे की तरफ वाइब्रेट कर रहा है। तो फ्रेंड्स इधर एम्पलीट्यूड क्या है? इधर ये एम्पलीट्यूड मतलब कितना ऊपर वाइब्रेट कर रहा है और ये एम्पलीट्यूड मतलब कितना नीचे जा रहा है ड्यूरिंग वाइब्रेशन। तो इन दिस केस व्हाट इज एम्पलीट्यूड? In this case, amplitude is the maximum distance. It is the maximum distance a vibrating object. Vibrating object है इस केस में ruler. So the maximum distance a vibrating object moves up and down. Moves up and down. कहाँ से? From mean position और rest position. तो अगर मैं इस केस में एम्पलीट्यूड को डिस्क्राइब करूं तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस है जो ये रोलर ऊपर और नीचे जा रहा है, ऊपर और नीचे वाइब्रेट कर रहा है अपनी मीन पोजीशन, यानी कि इससे। मीन पोजीशन को मैं हल्का सा शेड कर रही हूं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि हम एक साउंड वेव का एम्पलीट्यूड कैसे पता लगाते हैं। एक साउंड वेव का एम्पलीट्यूड पता लगाने के लिए पहले हमें एक साउंड वेव को डिटेक्ट करना पड़ेगा और डिटेक्ट करने के बाद हमें साउंड वेव को ट्रेस या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो साउंड वेव को डिटेक्ट करता है एक माइक या फिर एक माइक्रोफोन और रिप्रेजेंट या ट्रेस करता है ऑसिलोस्कोप। तो मैं 3 केसेस लूंगी, उसमें मैं 3 ऑसिलोस्कोप स्क्रीन्स बताऊंगी, उसमें हम 3 साउंड्स देखेंगे डिफरेंट एम्पलीट्यूड। तो ये है फर्स्ट स्क्रीन जिसमें हम देखेंगे केस 1, ये है सेकंड स्क्रीन जिसमें हम देखेंगे केस 2 और ये है हमारी थर्ड स्क्रीन केस 3। तो पहले केस में हम देखेंगे साइलेंस की वेव। साइलेंस, तो साइलेंस की वेव होती है कुछ ऐसी। ये जो लाइन है ये बताती है मीन पोजीशन या रेस्ट पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स। अब अगर एक रूम में साइलेंस है तो मतलब कोई भी साउंड्स प्रोड्यूस नहीं हो रही है उस रूम में, तो कोई भी वाइब्रेशन नहीं हो रही और कोई भी पार्टिकल अपनी मीन या रेस्ट पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। सभी पार्टिकल्स अपनी मीन या रेस्ट पोजीशन पे ही हैं और वही हम स्क्रीन पे देख रहे हैं। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में हम एक सॉफ्ट साउंड की वेव देखेंगे। तो फ्रेंड्स सॉफ्ट साउंड होती है एक साउंड जिसका कम लाउडनेस हो। तो लिंक के हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक साउंड वेव हमें बनानी है जिसका कम एम्पलीट्यूड हो। हमें साउंड वेव बनानी है विद लेस एम्पलीट्यूड। तो इस केस में एम्पलीट्यूड कौन सा है? इस केस में एम्पलीट्यूड हम कह सकते हैं ये है। इस साउंड वेव का एम्पलीट्यूड जो है ये थोड़ा कम है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड केस। थर्ड केस होगा ऑफ अ लाउड साउंड। थर्ड केस विल सी द साउंड वेव ऑफ अ लाउड साउंड। लाउड साउंड का होता है ज्यादा लाउडनेस। नाउ बिकॉज एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाउडनेस, तो फॉर लाउड साउंड वी हैव टू मेक अ साउंड वेव विद high amplitude. 1 2 3 4 sorry मुझे तो फ्रेंड्स अब इधर एम्पलीट्यूड क्या है? ये है एम्पलीट्यूड। तो इस केस में देखा जाए तो इधर साउंड वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा है और इधर साउंड वेव का एम्पलीट्यूड कम है। तो फ्रेंड्स अब अगर इसे वेव ए लेबल कर दें और इसे वेव बी लेबल कर दें तो पहले तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले आ सकता है दैट व्हिच साउंड वेव इज लाउडर या व्हिच साउंड वेव रिप्रेजेंट्स अ लाउडर साउंड। तो इसका आंसर है ये, क्योंकि इन साउंड वेव्स का ज्यादा एम्पलीट्यूड है। अगर पूछे व्हिच रिप्रेजेंट सॉफ्टर साउंड, तो आंसर है ये, इसमें क्योंकि कम एम्पलीट्यूड है। अगर पूछे व्हिच साउंड वेव हैज लेस एम्पलीट्यूड, तो आंसर है ये क्यों? क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स हैं उनका उनकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट देखिए कम हो रहा है। ज्यादा एम्पलीट्यूड किसका है? इसका है, क्योंकि इस केस में पार्टिकल्स का उनकी मीन
पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट देखिए ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अब फ्रेंड्स आपने ये सब समझ लिया, तो अगर मैं अपने आप से पूछूं कि एम्पलीट्यूड क्रिएट कैसे होता है, तो कैसे होता है? एम्पलीट्यूड इज क्रिएटेड व्हेन पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स किसके ऑफ मीडियम के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स जब डिस्प्लेस होते हैं, आर डिस्प्लेस्ड होते हैं कहां से? फ्रॉम देयर मीन पोजीशन और रेस्ट पोजीशन, तो तब वो क्रिएट करते हैं एम्पलीट्यूड। क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या है? इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। और ये पार्टिकल्स डिस्प्लेस क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन कहां से आ गई? फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग बॉडी और अ वाइब्रेटिंग सोर्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन आ जाए हाउ इज एम्पलीट्यूड क्रिएटेड, तो आप बस यही लिखिएगा, देन व्हेन द पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स of a medium are displaced from their mean or rest position, कैसे? by vibration, then they create amplitude। अब फ्रेंड्स इस ट्यूटोरियल में हमें एम्पलीट्यूड की कुछ और नई डेफिनेशंस भी पता लगी हैं। तो हम कह सकते हैं वन वर्ड एम्पलीट्यूड इज द लाउडनेस ऑफ अ साउंड बिकॉज इट डिटरमाइंस द लाउडनेस। हम ये भी कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड जो है, हम कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड इज द स्ट्रेंथ ऑफ साउंड प्रेशर। इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ साउंड प्रेशर, और वी कैन से इट इज द पावर और स्ट्रेंथ ऑफ साउंड वेव। या फिर हम कह सकते हैं that amplitude is how forceful a sound is। एक साउंड कितना फोर्सफुल है उसे भी हम एम्पलीट्यूड ही कहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछे व्हाट इज एम्पलीट्यूड, तो आप ये पॉइंट्स लिखिएगा। इट इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम फ्रॉम द मीन और रेस्ट पोजीशन। इट इज अ मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द crest or trough of a sound wave। Amplitude is directly proportional to loudness। इसका SI यूनिट होता है मीटर। इसे डिनोट करते हैं A से। In one word it is the loudness of a sound, और we can say it is the strength of sound pressure, power or strength of sound wave, and how forceful a sound is, इसे भी हम amplitude ही कहते हैं। तो फ्रेंड्स अब जाते जाते एक और चीज, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ के बीच में, तो वो मैं क्लियर करना चाहती हूँ। तो इसके लिए हम एक साउंड वेव बनाते हैं, उसमें देखेंगे। तो इस साउंड वेव में एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड है ये है एम्पलीट्यूड, ये है एम्पलीट्यूड एंड ये है एम्पलीट्यूड। और फ्रेंड्स वेवलेंथ क्या है? Wavelength is the distance between two crests, two troughs, and it is the distance between one crest and one trough. And friends, it is also the distance between two identical points on the same face। जैसे अगर मैं कंसिडर करती हूँ ये पॉइंट, इसका आइडेंटिकल पॉइंट कौन सा होगा? ये पॉइंट। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो भी वेवलेंथ ही होगा। तो फ्रेंड्स इससे हमें पता चलता है that amplitude is the maximum height reached by the crest or trough of a sound wave, and wavelength is the distance between two crests, two troughs, one crest and one trough, and two identical points on the same face। ठीक है, तो friends that was all for today's video. Goodbye and thanks for watching.